आज की वीडियो इतनी ज़्यादा यूनिक होगी कि लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओएस ऑफिस सुप्रिटेंडेंट स्टेट यानी रीजन वाइज कट ऑफ को लेके इसकी फाइनली कितनी तक कट ऑफ जा सकती है। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कट ऑफ के बेसिस से, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को कवर करूंगा जो आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिली होगी। और साथ में और कैंडिडेट लोगों के डाउट जो है डाउट को भी क्लियर करूंगा। और जैसे कि वो अगर चाहते हैं कि अपने होम लोकेशन में पोस्टिंग के लिए, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। और होम लोकेशन के लिए कितना नंबर लाना इम्पोर्टेंट है, यानी कि गैस कितना स्कोर करना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डीपली से बात करूंगा। और क्या इशू था, अब यहाँ पे ओएस ऑफिस सुप्रिटेंडेंट की कंप्यूटर में बोनस कितनी तक जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पे जो इशू है कि अगर ओएस की बात करें तो कंप्यूटर में बोनस कितनी तक जा सकती है, कंप्यूटर में बोनस कितनी तक जा सकती है, इसके बारे में डीपली से बताऊंगा। और क्या इशू था, और इशू था कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलेगा तो सीपीटी पोस्ट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे उस कैंडिडेट लोगों को कोई अपडेट मिला होगा किसी भी जगह से कि उनका कहना था, कल भी पूछ रहे थे कमेंट के थ्रू और आज भी पूछ रहे हैं कि जो कैंडिडेट लोग हैं जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाइड है, अगर उनको बोनस अगर मिल जाता है तब भी वो सीपीटी वाली पोस्ट कवर नहीं कर पाएंगे, यानी कि ले नहीं पाएंगे, ना तो अफोर्ड कर पाएंगे, उनका एक कहना है। तो इसको भी मैं डीपली में बताऊंगा। यानी कि गैस लोगों के हजारों क्वेरी है और उसके बाद सोल्यूशन एक है। सोल्यूशन एक का मतलब है कि आपको एक ही वीडियो में आपको सारा चीज जो है कवर करके देने वाला हूँ। तो इसलिए कहता हूँ ना कि वीडियो यूनिक है। तो गाइस इसलिए कहता हूँ कि गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आज इस वीडियो में लोगों के मैक्सिमम क्वेरी को मैं कवर किया हूं और अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को समझाते चले। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके वैकेंसी के बारे में समझते हैं। अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट में ये जानना जरूरी जरूरी है कि टोटल कितने रीजियन में वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 17 रीजियन में है, यानी कि 17 सर्कल में वैकेंसी इसकी देखने को आपको मिल जाएगी। ये बहुत जरूरी है। और कुछ दिन पहले आप लोगों को मैंने अपडेट दिया था पीए एसए वैकेंसी के रिगार्डिंग, यानी कि गाइस पीए और एसए की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी को फाइनली जो है नील कर दिया गया है और हटा दिया गया है। अब इस समय रिसेंट में कोई भी वैकेंसी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए जो पीए एसए के लिए जो पूछ रहे थे तो ये उनका डाउट आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब 17 सर्कल में जो वैकेंसी है, अहमदाबाद में 691, बेंगलुरु में 651, भोपाल में 332, भुवनेश्वर में 126, चंडीगढ़ में 628, चेन्नई में 477, दिल्ली में आपका 866, गुवाहाटी में 194, हैदराबाद में 252, जयपुर में 136, कानपुर में 176, कोची में 149, कोलकाता में 214, लखनऊ में 181, मुंबई में 5720, पटना में 110 और टोटल वैकेंसी 6753, 6753 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब 6753 वैकेंसी अगर कंपेयर किया जाए दूसरी वैकेंसी से, तो गाइस ये वैकेंसी एक यूनिक वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में देखने को मिली है। और आपका ओएस जो 4200 ग्रेड पे में आती है, तो 4200 ग्रेड पे में आती है, तो ए वाली जो पोस्ट अगर कहा जाए तो एक आप प्रकार का जो है यूनिक पोस्ट है। यूनिक पोस्ट इसमें क्यों है इसका भी रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि इसमें होम पोस्टिंग, जो होम पोस्टिंग का नाम सुने होंगे ना, होम पोस्टिंग होम लोकेशन इसको बोल सकते हैं,
मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। दूसरे पोस्ट की कोई गारंटी नहीं होती कि इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें गारंटी रहती है कि इसमें मिलना आपका 6 महीना साल भर मिलना जरूरी है। जैसे कि एक कैंडिडेट है भाई साहब, दिल्ली के हैं। अब ये ओएस की जॉब करना चाहते हैं, उनका कहना है कि मैं दिल्ली में कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा और वो शिफ्ट होना चाहते हैं कानपुर। कानपुर जो है यूपी में आता है, तो कानपुर में वो शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उनका पूछना है कि हम ओएस में अगर मेरा हो जाता है तो मैं दिल्ली में ना लेकर, वो दिल्ली से है उनका, वो मतलब रहने वाले प्रॉपर जो है लखनऊ के हैं, लेकिन उनके डैड गवर्नमेंट जॉब में दिल्ली में जॉब करते हैं, तो उन्होंने शेयर किया। तो उनका कहना है कि अब मैं दिल्ली में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ और हम लोग बाद में जो शिफ्ट होंगे कानपुर में शिफ्ट होंगे। लेकिन उनका ये इशू है कि हम दिल्ली में अगर मिलता है हमको, अब मिलेगा भी ओएस में, तो हम कितने दिन में या तो कब तक हम ओएस की पोस्ट कानपुर में ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेरी उन्होंने पूछा है। तो देखिए भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आपका सारा चीज अलॉट करेगा, एसएससी अलॉट करेगा यहाँ पे। अब एसएससी अलॉट करेगा, तो अलॉट करने के बाद आप यहाँ पे अलॉट हो गए, आपको दिल्ली में अलॉट किया। अगर आपकी कितना भी स्कोर क्यों ना हो, लेकिन जस्ट आप जो है चाह रहे हैं कि मेरा दिल्ली में ना होकर कानपुर में हो जाए। कानपुर में भी वैकेंसी है, दिल्ली में भी वैकेंसी है, लेकिन आपको रिसेंट में आप दिल्ली से अगर आपने पीपीएफ में दिल्ली आपने अप्लाई किया है और उसके बाद आपने दिल्ली चूज किया है, आप तो आपका जो लोकेशन दिल्ली ही है, तो आपको दिल्ली ही मिलेगा। अब दिल्ली ही मिलेगा क्योंकि अक्सर कैंडिडेट लोगों को दिल्ली ही मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं कि तुरंत हम कानपुर में शिफ्ट हो जाएं, तो कानपुर में आप तुरंत शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन यही जो है 6 महीने के बाद अगर आप चाहें तो आप ट्रांसफर कानपुर के लिए ले सकते हैं। और दूसरी पोस्ट में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर लेने के लिए 3 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आप एएसओ में हो गए, चाहे ऑडिटर में हो गए, अगर आपको दिल्ली अगर मिल जाता है, अगर दूसरा लोकेशन में मिल जाता है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका 3 से 5 साल को का वेट करना पड़ेगा, या तो जॉब को लेफ्ट करना पड़ेगा। यही इशू है। तो इसलिए गाइस, यहाँ पे इसमें होम पोस्टिंग का चांस ज्यादा रहता है। रिसेंट में तो आपको अगर कोई चेन्नई से है, वो चाहता है हैदराबाद में लेने के लिए, तो रिसेंट में हैदराबाद में उसका नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 से 6 महीने के बाद वो चाहेगा तो हैदराबाद में आसानी से पोस्टिंग ले लेगा। इसमें ये अपॉर्चुनिटी है जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए। अब कंप्यूटर बोनस मार्क्स की बात करें, तो कंप्यूटर में बोनस मार्क्स के बारे में मैंने कई सारी वीडियो आपको बनाया हूँ और आपके लिए बनाया हूँ, तो चैनल पे अवेलेबल है, जाके वहां पर देख सकते हैं कि कितना कितना मार्क्स आप लोगों को मिलेगा और किस बेस पे मिलेगा। अगर मैं पूरे पॉइंट को कवर करूं डिटेल्स में, डीपली में, तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे की आराम से हो जाएगी। तो इसलिए गाइस, यहाँ पे मेन मेन पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे कि न तो हमको बोरिंग लगे बनाने में, न तो आपको देखने में बोरिंग लगे। अब जो स्टार्ट होगा यहाँ पे कट ऑफ को लेके कि 4200 का कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। तो यहाँ पे 4200, क्योंकि जो आपका ओएस है ये आपका 4200 ग्रेड पे के अंडर में आता है। तो 4200 ग्रेड पे की बात करें तो यूआर के लिए 312 से 317, ओबीसी के लिए आपका 311 से 316, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 से 310 और एससी के लिए 290 से 295 और एसटी के लिए 285 से 290। अगर आपके इतने स्कोर अगर बनते हैं तो ए पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैंने एक छोटा सा ओएस के लिए सर्वे किया है पोर्टल पे। अगर इसका प्रॉपर डेटा अगर हमारे पास आ जाता है तो मैं 4-5 दिन में आपको जरूर इस डेटा को दिखाऊंगा भी और साथ में आपको बताऊंगा भी। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट लोगों का एक चीज और पूछना है, वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट कब तक देखने को मिलेगी? 2 महीने पहले आप लोगों ने अपडेट के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से कई जगह से सुना होगा कि इस बार वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा।
और वाकई में मिलेगा, ऐसा है नहीं कि जो है फेक है। आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट लोगों का कट ऑफ से 0.25 से 1, 2 या 3 नंबर से रुक जाते हैं रिजल्ट में, तो उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, उनको मौका मिल जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट कब आएगा? तो एसएससी की ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के बाद ही वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। अब कितने दिन के बाद? इसमें आपका 1 महीने का भी टाइम लग सकता है, 2 महीने का, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस बार एसएससी ने फर्स्ट टाइम वेटिंग लिस्ट के लिए अपडेट दिया है। अब यहाँ पे ये देखना है कि वेटिंग लिस्ट आपका 1 महीने में रिलीज करती है या 2 महीने में रिलीज करती है। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आपका 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है वेटिंग लिस्ट आने में। लेकिन अब यहाँ पे एसएससी पे डिपेंड है कि वेटिंग लिस्ट कितने दिन में आएगी। तो सो गाइस, आज की वीडियो में यही एक छोटा सा अपडेट था। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।